हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। तो इसके आपको बेसिकली 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जीके वाली सीरीज़ पूरी हो गई है, कंप्यूटर साइंस वाली भी लगभग हो ही गई है, और मॉक टेस्ट भी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि थोड़े काम में बिजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो वर्बल दो टाइप का होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, ओके। सो वी हैव अ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग गिवन लो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। तो ज़रा खुद सोचो कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो आपके पास पहले की है, फिर डोर है, फिर लॉक है, फिर रूम है, फिर स्विच ऑन है। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात तो फिक्स है, पहले आप की यूज़ करोगे। की से आप क्या करोगे? लॉक लॉक ओपन करोगे, ठीक है। लॉक ओपन करोगे तो आपका डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और डोर ओपन करोगे तो आप रूम में आ जाओगे, और रूम में आ गए तो स्विच ऑन करोगे। तो 1 3 2 4 5, इट विल बी योर सी ऑप्शन। सिंपल सा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना होता है। तो वर्ड है, पैराग्राफ है, सेंटेंस है, लेटर है और पैराग्राफ है। सिंपल सी बात है, पहले आप लेटर लिखोगे, लेटर से बनेगा आपका एक वर्ड, ठीक है। और वर्ड से फिर क्या बनेगा? वर्ड से आपका बनेगा एक सेंटेंस, सेंटेंस से बनेगा एक फ्रेज, और फ्रेज से बनेगा एक पैराग्राफ। तो 41352, 41352 बी शुड बी करेक्ट। सिंपल से क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये वाले आपके होते हैं रिलेशन वाले क्वेश्चन। कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन, एक मिनट क्या बोल रहा है, हाँ, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। सुरेश का क्या लगता है? तो बेसिकली सुरेश क्या बोल रहा है? सुरेश ये बोल रहा है, ये सुरेश है आगे, ठीक है। सुरेश फोटो देख के ये बोल रहा है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो वो लड़का होगा वो सन होगा। वेट, इसको मैं डिस्कस करके बताता हूँ। पहली बात हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं, जो सुरेश की मदर होंगी, सुरेश की मदर, ठीक है। सुरेश की मदर का बेटा कौन होगा? सुरेश की मदर का सन कौन होगा? सुरेश का ब्रदर होगा, है ना। तो बेसिकली बोल रहा है कि सुरेश के भाई का सन, तो सुरेश के भाई का बेटा कौन होगा? सुरेश उसका क्या होगा? तो सुरेश का क्या लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका अंकल लगेगा। सिंपल सी बात है, मतलब ये बोल रहा है कि सुरेश ने फोटो में देख के बोला कि उसकी मदर का जो बेटा है उसका बेटा है। उसकी मदर मतलब उसकी माँ का बेटा मतलब उसका भाई, उसके भाई का बेटा मतलब वो हुआ उसका बेसिकली नेफ्यू हुआ, और वो उसका अंकल कहलाया। सिंपल था। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि सम एक्टर्स आर डांसर, नो सिंगर इज एक्टर। मतलब ये बोल रहा है कि जो एक्टर्स होते हैं वो सिंगर हो सकते हैं, और हाँ, ये सच है कि ऑल एक्टर्स कैन बी अ सिंगर, बट ऑल सिंगर आर डांसर। सारे सिंगर डांसर नहीं होते, है ना। तो स्टेटमेंट ये है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि सम एक्टर्स आर डांसर। हाँ भाई, एक्टर अगर सिंगिंग कर सकता है और डांस भी थोड़ा बहुत कर सकता है ना, तो पहला स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। नो सिंगर इज एक्टर, कोई सिंगर एक्टर नहीं हो सकता, और ये बात सच है कि कोई सिंगर एक्टर नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी नज़र में ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, उसकी पहला कंक्लूजन फॉलो हो सकता है, क्योंकि सिंगर एक्टर नहीं हो सकता ना, वो अलग बात है, आज के टाइम में हो रहे हैं, बट फिर भी बेसिकली अगर सोचा जाए एक लॉजिकल बात, तो नहीं हो सकता, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है यार, यहाँ से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं? तो बहुत सिंपल सा खेल होता है। ऐसे 120 और 99 के बीच का गैप निकालो, तो कितना गैप आएगा? तो बेसिकली 21 का गैप आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो 21 का गैप हो रहा है। फिर 99 से 80 का गैप कितने का हो रहा है? 99 से 80 का गैप आपका हो रहा है लगभग 19 का। ओके, फिर 80 से 63 का गैप कितने का हो रहा है? ये गैप हो रहा है 70 का। मैं यहाँ से लिखता हूँ, 120 से आपका 99 जा रहा है, तो आपको गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है लगभग 21 का, ठीक है। उसके मतलब 21 यहाँ से माइनस हो रहा है बेसिकली, है ना। फिर हम जब 99 से आगे जा रहे हैं 80 पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो -19 का गैप, ठीक है। फिर उसके बाद आप 80 से जा रहे हो 63, तो कितने का गैप देखने को मिल रहा है? लगभग 17 का, थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा। और 63 से आप जा रहे हो फिर 48 जा रहे हो, कितना गैप देखने को मिल रहा है? -15 का, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि 45 से आगे क्या आना चाहिए। अगर तुम नोटिस करो तो कितने का है? 21 से 19 2 का गैप, 19 से 17 2 का गैप, 17 से 15 2 का गैप, और तो फिर 15 से क्या होना चाहिए यहाँ पे? -13 होना चाहिए। -13 कितना आएगा? 52, ये आएगा लगभग 30, एक मिनट, ये 48 होगा, मैंने यहाँ 45 लिख दिया। ओके, इट्स माय मिस्टेक। ओके, सो 48 माइनस 13 will be 35, सो आंसर बी और ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ पाए? ओके,
सेम क्वेश्चन सेम इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बल्कि सेम ही क्वेश्चन मैंने पेस्ट कर दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो सेम ही आंसर आएगा इसका 35। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, अब ये भी नंबर के ऊपर है, यहाँ ध्यान से देखना ये कौन सी सीरीज है। तो देखो 3 से 10, फिर 10 से 100। अब ये क्या है, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली क्या हो रहा है, 3 से हमको 10 पे जाना है, तो या तो हम 3 के मल्टीप्लाई करें या क्या करें कि 10 हो जाए। तुम नोटिस करो, अगर हम 3 का स्क्वायर करें और उसके अंदर 1 ऐड करें तो हो जाएगा 9 + 1 = 10। ओके, ये थोड़ा सही बैठ रहा है। ऐसे देखते हैं 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा 100 + 1 = व्हाट, योर 101। मतलब हमने सीरीज क्रैक कर ली, यानी अब जो नेक्स्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 101 का स्क्वायर प्लस 1। तो 101 का स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा बेसिकली। सो 101 101, ओके 101 0 0 0 1 101 1020। तो बेसिकली इसमें आप 1 ऐड करोगे तो 1202 आंसर आना चाहिए, 10202। ओके, सो सी शुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, मैंने कैलकुलेशन माइंड में कर लिया। ओके, तो आप माइंड मत करना, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेना है ना। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको स्क्वायर, बस आपको चेक करना है सीरीज कैसे बन रही है, या तो प्लस माइनस करके बनेगी, या डिवाइड करके बनेगी, या स्क्वायर करके बनेगी, वो चेक करना पड़ेगा। ओके, अब डाइस वाले क्वेश्चन है, कह रहा है which digit will appear on the face opposite to the face with number 4। ओके, डाइस है आपके सामने, ये आ गया आपके सामने, डाइस बना लेते हैं। तो दिस इज योर डाइस। ओके, तो ये आपके सामने डाइस आ गया। ओके, अब डाइस के ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं। नंबर देखो आपके ऊपर कुछ ऐसा दे रखा है, आपको एक फेस 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है। ठीक है, मतलब 3 इस वाले फेस की तरफ आ रहा है, और ये मान लो ये 6 है। ओके, और जो फ्रंट वाला फेस है वो 5 हो गया, और जो डाउन वाला फेस है वो 2 हो गया। ठीक है, और पीछे वाला फेस 1 हो गया। अच्छा, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहली वाली केस के अंदर क्या बोला, किसी एक को अप मान लो, मैं इस वाले को अप फेस मान लेता हूँ, इस वाले को मैंने अप फेस मान लिया कि जब ये डाइस मतलब ऊपर की तरफ रखा हुआ था। तो 6 5 3 है ना, तो अगर ये ऊपर की तरफ है तो जाहिर सी बात ये वाला जो फेस होगा नीचे की तरफ होगा, 2 और 1। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सा होगा, जाहिर सी बात है साइन नंबर 4 होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा इस वाले फेस पे। मतलब ऐसा मान के चलो, रूम होता है तो रूम के ये वाले तो फेस है, आमने सामने वाले फेस की बात चलती है। तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, जो कि वही है। अब हमसे पूछ रहा है कि 4 के सामने कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है 3 होगा, तो आंसर शुड बी योर ए। सिंपल था, थोड़ा फेस बनाना पड़ेगा इसके अंदर, मैं यही हिंट देता हूँ। कोई एक अप फेस पकड़ो, दूसरा वाला उसका डाउन फेस बन जाएगा, आमने सामने के रिलेशन बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करना है, तो देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज देखते हैं। सीरीज कुछ ऐसी है, आपके पास A2 से जा रहा है C4। ओके, C4 C4 मतलब 2 से 4, मतलब 2 का गैप। तो A के बाद क्या आता है, A के बाद आता है B। ओके, फिर C, मतलब 2 का गैप, मतलब यहाँ पे 2 नंबर के बाद C को लिखा गया है। ठीक है, फिर C के बाद डायरेक्ट E6 है, तो E6 मतलब D और E यानी 6 आया। ऐसे करके G3 देखते हैं। तो G3 से आपके पास गया I5, तो GHI 2 का गैप बैठ रहा है। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, फिर 2 का गैप लगाओ, IK। ठीक है, तो सॉरी कितने का बैठ रहा है, 2 3 सॉरी 6 3 2 5 GHIJ53। हाँ, तो यहाँ पे 3 का गैप हमको लगाना पड़ेगा, K8 और K7, या तो एक K8 होगा एक K7 होगा। तो आप ऑप्शन चेक करो, K8 K7 है कहीं का, हाँ ये K8। ओके, नेक्स्ट ये तो बहुत सिंपल है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, चिकन स्नेक स्वान, इसमें से हमें और निकालना है। तो देखो स्नेक वाटर में जा सकता है, ठीक है, स्वान भी वाटर में होता है, और ये एक बर्ड भी है। ठीक है, हम इसके पहले कैरेक्टर से लिख लेते हैं, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे कौन कहाँ पे जाने लायक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल जो है वो एक रेप्टाइल है, ठीक है, और वो भी वाटर के अंदर ही रहता है। चिकन की बात करें तो चिकन एक बर्ड है, यानी एवियस कैटेगरी में आता है, और ये लैंड में रहता है। ठीक है, हम वही लिख रहे हैं, ये है क्या और कहाँ रहते हैं। स्नेक आपको पता है रेप्टाइल है। फ्रॉग, फ्रॉग इज आल्सो ऑम्फिबियन, फ्रॉग एक ऑम्फिबियन है, ऑम्फिबियन, और ये वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है। तो यहाँ पे बताओ कौन सा ऑड दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है चिकन इज ऑड, क्योंकि चिकन जो है वो बर्ड है लेकिन लैंड में रहता है, ये सब वाटर में रहते हैं, और वो डिफरेंट किंगडम से, बट फिर भी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये भी डिफरेंस है, इसमें आपको रेस्ट बताना है कौन सा होगा, सोल्यूशन यही देख सकते हो, कैप, टर्बन, हेलमेट, वेल और हार्ट। ओके, तो कैप क्या है, कैप एक कैजुअल है, ठीक है, टर्बन भी एक कैजुअल वेयर है, मतलब ये आपका
ड्रेस के अंदर आता है, लेकिन हेलमेट जो है वो एक फॉर्मल चीज़ है, ये आपको सेफ्टी के लिए पहननी पड़ती है, तो ये तो साफ साफ दिख गया होगा, सेफ्टी। ओके, व्हील यानी पर्दा, पर्दा वैसे कैजुअल तो नहीं कहूँगा बट इट्स चॉइस, तो कैजुअल में डाल देते हैं। एंड हैट इज योर कैजुअल, मतलब ये आपके कैजुअल के अंदर आते हैं, ये कोई सेफ्टी के लिए नहीं है, तो सी शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, वही क्वेश्चन इनमें कौन सा डिफरेंट है। तो देखो कीवी, कीवी छोटा सा होता है और ये फ्लाई नहीं कर सकता, ये फ्लाई नहीं कर सकता। ओके, ईगल, ईगल कैन फ्लाई, ये सारे हैं दो वर्ड्स। एमयू, एमयू भी फ्लाई नहीं कर सकता, छोटा सा वर्ड होता है। ऑस्ट्रिच भी फ्लाई नहीं कर सकता, कौन बचा, ऑब्वियस बात, ईगल, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, यही बताना है कि रेस्ट अलग कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, ये इसके अंदर आपकी 5 साइड है, इसके अंदर 3 साइड है, इसके अंदर 4 साइड है, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 4 है। ओके, और पिन भी इतनी है लगभग, 1 2 3 4 5, 3 4 6 3 4। ओके, अब तो डिफरेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो जो पिन निकल रही है वो साइड से निकल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एक एज से निकल रही है, इसका मतलब ये आपका अलग है थोड़ा सा, इट इज योर ऑड वन, तो आंसर होगा इसका ई, सिंपल था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है वाटर इमेज टाइप, नॉन वर्बल कैटेगरी चल रही है अब। ओके, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल द वाटर इमेज, इनमें से कौन सा वाटर इमेज को शो करता है। तो अगर ये ब्रिज लिखा हुआ है और आपको इसको बनाना है पानी के अंदर, तो इसका एक मिरर इमेज बना लो, तो मिरर इमेज में सब उल्टा दिखता है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बी, ठीक है, मैंने आर थोड़ा ऐसा बना दिया, आर आई। ओके, डी इधर है तो डी इधर दिखना चाहिए, जी इधर है तो जी इसका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और ई जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमें ऐसे देखना है जहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि बी का जो फेस है वो सेम उसमें रहे, तो बी का फेस सेम इसमें, आर भी सेम है, आई भी सेम है, डी जो है वो उसका उल्टा दिख रहा है, जी है, फिर ई है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आप खैर ये देखने वाले हैं, इसमें कुछ खास जाने वाली चीज़ थी नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द ऑल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन द फिगर एक्स, इनमें से कौन से फिगर के अंदर हमको एक्स देखने को मिल सकता है। तो पहली में तो ना ही, बिल्कुल नहीं देख सकते। सेकंड फिगर के अंदर आप क्यों नहीं देख सकते, अगर मैं लॉजिक बताऊं तो यहाँ पे ये एरोज जा रहे हैं और आप ये एरो रिमूव नहीं कर सकते, जो कि अटैच्ड है आपके फिगर से अंदर, तो ये भी नहीं है, ये देखने को लग रहा होगा, बट यहाँ पे पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस यहाँ पे कुछ जगह फोल्ड भी हो रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बचता। अब यहाँ पे कैसे देखेंगे, तो आप इसको ऐसे नोटिस कर सकते हो, ये ऐसे गया इधर, ये ऐसे गया इधर, ये ऐसे गया इधर, ये ऐसे गया इधर, तो हम इसमें नोटिस कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी शुड बी ऑफ करेक्ट आंसर, समझ में आया। ओके, सो आई गेस इतना ही क्वेश्चन है, बाकी पार्ट 2 में देखेंगे। तो टिल देन अब टाइम काफ़ी कम बचा है, तो यार रिविजन स्टार्ट कर दो आप लोग, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, रिविजन स्टार्ट कर दो, वही नीट हो जाएगी, PYQs करने हैं आप लोगों को, और जितना हो सके उतना रिवाइज करो। बाकी तो मैं सीरीज चला रहा हूँ, कोई भी डाउट है पूछ लेना मुझसे, इंस्टाग्राम के अंदर मुझसे पर्सनल चैट करनी है, और आपको लिंक तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे टेलीग्राम पे इसके नोट्स वगैरह। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर गाइस। ओके।